दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब होता है सहमत होना, यानी कि जब भी आप किसी की बातों से या फिर किसी के फैसले से जो है वो सहमति दिखाते हो, यानी कि आप एग्री हो जाते हो, तब उसे हम कहेंगे कॉन्कर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एग्री या फिर कंसेंट, यानी कि एग्री हो जाना, यानी कि सहमत हो जाना, किसी की हाँ में हाँ मिलाना, तो उसे हम कहेंगे एग्री या फिर कंसेंट, यानी कि अपना कंसेंट देना, अपनी राय देना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ऑल मेंबर्स कॉन्कर्ड विद द डिसीजन, यानी कि सभी मेंबर्स जो है वो फैसले के साथ सहमत हो गए, यानी कि उससे उन्हें जो है वो फैसला मंजूर था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉन्कर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ब्रूस्क। ब्रूस्क का मतलब होता है रूखा या फिर असभ्य। असभ्य यानी कि जो चीज़ जो है वो पोलाइट नहीं होती है, जो सुनने में देखने में सभ्य नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है, तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? ऐसी चीज़ को हम कहते हैं असभ्य, यानी कि जो चीज़ पोलाइट नहीं होती, और उसे ही कहा जाता है ब्रूस्क। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एड्रप्ट या फिर ब्लंट, यानी कि बहुत ही यानी कि जिसे हम कड़वा कहते हैं, यानी कि कोई जो है वो कड़वा उत्तर देता है, कोई कड़वी बात कहता है, किसी की आलोचना करता है, टिप्पणियाँ करता है, या फिर असभ्य तरीके से किसी को कोई बात कहता है, तो उसे हम कहेंगे एड्रप्ट या फिर ब्लंट, यानी कि बिल्कुल जो है वो मुंहफट तरीके से कुछ भी कह देना या फिर कुछ भी किसी के बारे में जो है वो टिप्पणियाँ करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज ब्रूस्क रिप्लाई ऑफेंडेड मैनी पीपल, यानी कि उसने जिस तरीके से जो है वो असभ्य रिप्लाई दिया, यानी कि उत्तर दिया, उससे जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो ऑफेंड हो गए, यानी कि भड़क उठे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ब्रूस्क इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सरकमवेंट। सरकमवेंट का मतलब होता है टालना, बचना या फिर चकमा देना, यानी कि जब भी आप किसी काम को या फिर किसी चीज़ को जो है वो अवॉइड करने की कोशिश करते हो, टालने की कोशिश करते हो, उससे बचने की कोशिश करते हो या फिर उसे चकमा देने की कोशिश करते हो, तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सरकमवेंट इस वर्ड का यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एवेड या फिर अवॉइड, यानी कि किसी चीज़ से बचकर निकलने की कोशिश करना या फिर किसी चीज़ को टालने की कोशिश करना, उसे हम कहेंगे एवेड या फिर अवॉइड। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल इसका है द कंपनी ट्राई टू सर्कमवेंट द न्यू रेगुलेशंस, यानी कि कंपनी ने क्या किया कि कंपनी जो है वो नए नियम, यानी कि जो नए रेगुलेशंस है, नए रूल्स एंड रेगुलेशन है, उससे बचने की कोशिश कर रही थी, उन रूल्स को जो है वो टालने की कोशिश कर रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सर्कमवेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एब्यूलियंट। एब्यूलियंट का मतलब होता है जोशीला या फिर उल्लासपूर्ण, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कोई काम करके या फिर किसी चीज़ को देखकर, किसी चीज़ को पाकर जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा जोश में आ जाता है, तब उस जोश को हम क्या कहेंगे? एब्यूलियंट कहेंगे। उस फीलिंग को हम एब्यूलियंट होना कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एंथुसियास्टिक या फिर लाइवली, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा जोशीली है, उल्लास से भरी हुई है, उत्साह से भरी हुई है, एंथुसियास्टिक है, उसे हम कहेंगे एंथुसियास्टिक या फिर लाइवली। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है
शी वॉज एबिलियंट आफ्टर रिसीविंग द अवार्ड, यानी कि उसे जो है वो अवार्ड मिलने के बाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा जोश महसूस कर रही थी, एंथुजियास्टिक यानी कि बहुत ज़्यादा उत्साह वो फील कर रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एबिलियंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फेशियस। फेशियस का मतलब होता है मजाकिया या फिर हंसी मजाक करने वाला, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मजाकिया होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो हंसी मजाक करता है किसी के भी साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे मजाकिया, यानी कि फेशियस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ह्यूमरस या फिर प्लेफुल, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मजाक करता है, जिसका नेचर बहुत जॉवल है, यानी कि मजाकिया जिसे हम कहते हैं उसे हम कहेंगे ह्यूमरस या फिर प्लेफुल। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज फेशियस रिमार्क्स लाइट इन द मूड, यानी कि जिस तरह से उसने जो है वो मजाकिया बातें की, रिमार्क्स यानी कि टिप्पणियां करना होता है वैसे, तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि जिस तरह उसने जो है वो मजाकिया बातें की, जिस जिस तरह से उसने जो है वो हंसी मजाक वाला एक माहौल क्रिएट किया, उससे जो है वो सारा मूड जो है वो लाइटन हो गया, यानी कि सबकी जो थकान थी वो सारी दूर हो गई, और मूड जो है वो एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया, लाइटन हो गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फेशियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है गैल्वनाइज। गैल्वनाइज का मतलब होता है प्रेरित करना, एनकरेज करना, किसी को प्रभावित करना, उसे हम क्या कहेंगे, गैल्वनाइज कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इंस्पायर या फिर एनर्जाइज, यानी कि किसी को जो है वो प्रेरित करना, प्रभावित करना, किसी को उत्साहित कर देना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द लीडर्स स्पीच गैल्वनाइज द ऑडियंस, यानी कि एक लीडर के भाषण ने जो है वो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, यानी कि प्रेरित किया, एनकरेज किया, प्रमोट किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो गैल्वनाइज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है क्वेरलस। क्वेरलस का मतलब होता है शिकायत करने वाला, यानी कि जो व्यक्ति थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है, जो हर चीज़ में कमियां निकालता है, जिसे कंप्लेंट्स करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, तो हम जो है वो दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नेचर से थोड़ा रूड होता है, चिड़चिड़ा होता है, या फिर जो शिकायत करने वाला होता है, यानी कि जिसे कॉन्स्टेंट कंप्लेंट्स करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जो हर चीज़ में कमियां निकालता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे क्वेरलस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है कंप्लेनिंग या फिर ग्रम्बलिंग, यानी कि किसी चीज़ में जो है वो कमियां निकालना, या फिर किसी चीज़ की जो है वो शिकायतें करना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल है द क्वेरलस कस्टमर केप्ट कंप्लेनिंग अबाउट द सर्विस, यानी कि एक चिड़चिड़ा कस्टमर, यानी कि एक शिकायत करने वाला जो कस्टमर होता है, वो हमेशा हमेशा जो है वो सर्विस के बारे में जो है वो शिकायतें ही करते रहता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्वेरलस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एब्नेगेट। एब्नेगेट का मतलब होता है त्याग करना, अस्वीकार करना, यानी कि जब भी आप किसी चीज़ को जो है वो छोड़ देते हो, उसको रिजेक्ट करते हो, या फिर उसका त्याग कर देते हो, अस्वीकार करते हो, यानी कि उसे एक्सेप्ट नहीं करते, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, ऐसी एक्टिविटी को, यानी कि ये क्रिया करने को हम कहेंगे एब्नेगेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिजेक्ट या फिर रेलिन्क्विश, यानी कि किसी चीज़ को त्याग देना, अवॉइड करना, छोड़ देना, अस्वीकार करना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही एब्निकेटेड हिज लग्जूरियस लाइफ स्टाइल टू लिव इन सिंपल लाइफ, यानी कि उसने जो है वो साधारण जीवन जीने के लिए जो है वो अपना ऐशो आराम वाला, यानी कि अपनी लग्जूरियस लाइफ को त्याग दिया, यानी कि छोड़ दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एब्निकेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डिबंक। डिबंक का मतलब होता है गलत साबित करना या फिर भ्रम दूर करना, यानी कि
कभी-कभी होता है कि कोई चीज़ जो है वो हमारे मन में होती है, यानी कि कुछ-कुछ बातें, यानी कि कुछ-कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हमारे माइंड में होते हैं, जो धारणाएँ हमारी गलत होती हैं। तो उन्हें जो है वो उनका भ्रम दूर करना, यानी कि उन्हें जो है वो क्लैरिफ़ाई करना, उन्हें क्लैरिटी प्रोवाइड करना, या फिर किसी चीज़ को गलत साबित करना, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो गलत साबित करने की कोशिश करना, या फिर किसी चीज़ का भ्रम दूर करना, यानी कि किसी चीज़ को सच्चाई के रूप में हमारे सामने लाना, उसे हम क्या कहेंगे? डिबंक करना कहेंगे हम। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिस्प्रूव या फिर एक्सपोज, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो गलत साबित करना। और एक्सपोज का मतलब होता है कि सबके सामने सच्चाई लाना, यानी कि उसको रिवील कर देना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द साइंटिस्ट डिबंक द मिथ अबाउट द न्यू ड्रग्स। यानी कि साइंटिस्ट ने क्या किया कि नए ड्रग्स के बारे में जो भी सारी जो है वो भ्रम थे, यानी कि जो भी सारे हमारे मिथ थे, वो उन्होंने जो है वो दूर कर दिया, यानी कि हर एक चीज़ को जो है वो उन्होंने गलत साबित कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिबंक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा आज का लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है फोमेंट। फोमेंट का मतलब होता है भड़काना, यानी कि जब आप किसी व्यक्ति को या फिर किसी को जो है वो उत्तेजित करने की कोशिश करते हो, भड़काने की कोशिश करते हो अपने बातों से या फिर अपने एक्शन से, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे फोमेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इंसाइट या फिर प्रवोक, यानी कि किसी को उकसाना, भड़काना या फिर उत्तेजित करना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल इसका है, द स्पीच वॉज इंटेंडेड टू फॉर्मेंट रेबेलियन। यानी कि जिस तरह से भाषण दिया गया था, वो भाषण जो है वो विद्रोह को भड़काने के लिए, यानी कि रेबेलियन, यानी कि रेबेलियन होता है विद्रोह, उनको जो है वो भड़काने के लिए, उनको जो है वो उत्तेजित करने के मंशा से जो है वो भाषण दिया गया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फोमेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।